राधा और करण की अभी नई नई शादी हुई थी। करण राधा से बहुत प्यार करता था, पर शायद राधा नहीं। इसलिए करण जब भी राधा के पास आता तो राधा उससे नाराज हो जाती या उससे दूर हो जाया करती। ऐसे ही एक रात करण घर आता है। ऑफिस का काम ज्यादा होता है, इसलिए वो घर पर भी ऑफिस का काम करने लगता है। राधा, मेरा खाना कमरे में ले आओ, आज मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है। अब राधा खाना लेने के लिए किचन में जाती है। उसे कमरे में खाना ले जाता देख राधा की सास कोमल राधा से कहती है, बहू, आज तो खाना कमरे में ले जा रही है। करण आ गया क्या? हाँ माँ जी, वो कह रहे थे कि आज उनके पास ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसीलिए खाना कमरे में ही खाएंगे। ठीक है बहू, वैसे मैं तुझे बुलाने आई थी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, पर अब तू करण के लिए खाना लेकर जा रही है कमरे में, तो तू खाना ले जा, मैं दवाई खा लूंगी। अब कोमल अपने कमरे में चली जाती है और राधा करण के लिए खाना ले जाती है। करण खाकर एक बार फिर ऑफिस का काम करने के लिए बैठ जाता है और तभी अचानक से राधा की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगती है। राधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ करण जी, बस थोड़ा आराम कर लूंगी तो तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नहीं, तुम्हारी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। मैं कल सुबह होते ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बार बार मेरे नजदीक आने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं इस शादी को नहीं मानती। मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई गई है। मुझे आपसे दूर होना है, ना कि आपके नजदीक जाना है। इसीलिए प्लीज आप मुझसे दूर रहा करो। इतना बोलकर राधा तो सो जाती है, पर करण के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। पर बेचारा करण करता भी क्या, वो किसी को भी अपना दुख नहीं बता पाता। अब अगली सुबह करण देखता है कि राधा बुखार में तड़प रही है। इसको तो बहुत तेज बुखार है। एक काम करता हूँ, इसे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इसकी नाराजगी बाद में झेल लूंगा। माँ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, राधा की तबीयत खराब है। करण राधा को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर चेकअप करते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर करण से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन करण, तुम्हारी वाइफ माँ बनने वाली है और बहुत जल्द तुम्हारे घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। क्या राधा माँ बनने वाली है? इतना बोलकर करण राधा को घर ले जाता है और जब राधा होश में आती है तो करण इस बारे में राधा से बात करता है। राधा, आज तुम्हें मेरे सभी सवालों का जवाब देना होगा। मुझे सच सच बताओ कि ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड नीतीश का है। मैं और नीतीश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे घर वालों को नीतीश पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। बस यही कारण है कि मैं तुम्हें अपने पति के रूप में नहीं अपना सकी, क्योंकि मैं आज भी नीतीश से ही प्यार करती हूँ। राधा, ऐसी बात थी तो तुम मुझे शादी से पहले बता देती। तुमने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया? इस सच के बारे में तुम मुझे धोखा देती रही, जबकि मैं तुमसे बार बार पूछता रहा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? मैं डरती थी, अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल जाता तो तुम मुझे छोड़ देते, और अगर तुम मुझे छोड़ देते तो मैं कहाँ जाती। मेरे घर वालों के साथ साथ तुम्हारी भी बदनामी होती। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें बदनाम नहीं कर सकती। राधा का सर शर्म से झुक जाता है और करण को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। अब करण भी दूरियां बनाने लगता है। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन नितेश डॉक्यूमेंट लेकर करण के घर आता है, जहाँ उसकी नजर राधा पर पड़ती है। नितेश को राधा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अकेले में करण से बोलती है, करण, ये कौन है और ये हमारे घर क्यों आए हैं? राधा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? रिलैक्स हो जाओ। ये हमारी कंपनी का न्यू एम्प्लॉय है। ये बस यहाँ मुझे ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आया था। इतना बोलकर करण वहाँ से चला जाता है। नितेश को पता चल चुका था कि राधा कहाँ रहती है, इसलिए नितेश बार बार किसी न किसी बहाने से करण के घर आने लगता है और राधा से बातें करने की कोशिश करता है। नितेश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बार बार मेरे घर आते हो। जानते हो ना, मेरी शादी हो चुकी है, अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। राधा, तुम शादी करके खुश हो या नहीं, ये मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हें क्या लगता है नितेश, मैं खुश हूँ तुमसे दूर होकर? तुम नहीं जानते मैं यहाँ एक एक दिन कैसे गुजारती हूँ। पर देखो, भगवान के लिए अब यहाँ से चली जाओ। अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। मैं तुमसे मिलने के लिए कल शाम को उसी कैफे में आऊंगी जहाँ हम दोनों मिला करते थे। राधा के समझाने पर नितेश वहाँ से चला जाता है और अगले दिन शाम को राधा नितेश से मिलने के लिए
उसी कैफे में जाती है। नितेश, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी शादी हो चुकी है। अब हम इस तरह से छुप छुप कर नहीं मिल सकते। अगर किसी ने देख लिया तो तुम समझ सकते हो क्या होगा। राधा, मैं जानता हूँ पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। भगवान ने आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों किया? नितेश और राधा आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी उसी कैफे में करण अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ आता है, जहां वह राधा को नितेश के साथ देख लेता है। राधा, यहाँ नितेश के साथ दोनों के बीच चल क्या रहा है? मुझे पता लगाना होगा। करण राधा पर नजर रखने लगता है और करण को पता चल जाता है कि राधा का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि नितेश है और राधा उसे के बच्चे की मां बनने वाली है। सारा सच जानने के बाद करण राधा से कहता है, राधा, तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई और नहीं नितेश है और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तुम आज तक उसे भूल नहीं पाई हो और ना ही वो तुम्हें। करण, पर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? राधा, सच कभी छुपता नहीं है और इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हारी एक बार फिर से शादी कराऊंगा और इस बार तुम्हारी शादी उससे होगी जिसे तुम चाहती हो। करण राधा से बहुत प्यार करता था और वह राधा की खुशी के लिए ये फैसला लेता है। पर जब करण के फैसले के बारे में घर वालों को पता चलता है तो सब करण से नाराज हो जाते हैं। करण, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी बीबी माँ बनने वाली है और तू अपनी बीबी की शादी किसी और लड़के से करवाना चाहता है। आखिर क्या चल रहा है ये सब? माँ, हमारी शादी जबरदस्ती हुई है और राधा के लिए नितेश परफेक्ट है। वैसे भी मैं ये सब उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ और वैसे भी ये बच्चा मेरा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मैं एक बाप को उसके बच्चे से दूर करूँ। इतना बोलकर करण वहाँ से चला जाता है और बहुत जल्द वो राधा की शादी नितेश से करवा देता है। करण, मैंने तुम जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज तुमने सिर्फ मुझे मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी औलाद भी दे दी। नितेश, राधा और ये बच्चा तुम्हारा है। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहता, इसलिए मैं तुम दोनों के रास्ते से हट गया और अब अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। नितेश से शादी करके राधा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है और बहुत जल्द राधा एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसके बाद वो पुरानी सारी बातों को भूल जाती है। राधा और करण की अभी नई नई शादी हुई थी। करण राधा से बहुत प्यार करता था पर शायद राधा नहीं, इसलिए करण जब भी राधा के पास आता तो राधा उससे नाराज हो जाती या उससे दूर हो जाया करती। ऐसे ही एक रात करण घर आता है। ऑफिस का काम ज्यादा होता है, इसलिए वो घर पर भी ऑफिस का काम करने लगता है। राधा, मेरा खाना कमरे में ले आओ, आज मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है। अब राधा खाना लेने के लिए किचन में जाती है। उसे कमरे में खाना ले जाता देख राधा की सास कोमल राधा से कहती है, बहू, आज तो खाना कमरे में ले जा रही है। करण आ गया क्या? हाँ माँ जी, वो कह रहे थे कि आज उनके पास ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसीलिए खाना कमरे में ही खाएंगे। ठीक है बहू, वैसे मैं तुझे बुलाने आई थी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, पर अब तू करण के लिए खाना लेकर जा रही है कमरे में, तो तू खाना ले जा, मैं दवाई खा लूंगी।